मेरे अति प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ पहले कुरिन्थियों की पत्री निकालिए, उसका 3 अध्याय 1 से 3 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, वरन जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। हालेलुया। प्रभु के इस वचन में लिखा है, संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। वो उन लोगों से बातें, उस कलीसिया से के लोगों से बातें करते हुए कहते हैं कि मैं तुम लोगों से ऐसे बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, क्योंकि जैसे शारीरिक लोगों से उनसे जो मसीह में बालक हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो परमेश्वर की बातों को समझते नहीं और वो मसीह में बालक हैं। वो शरीर की बातों की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, उनको समझते हैं। और संत पौलुस उनसे बातें करते हुए कहता है कि जैसे मैं आत्मिक लोगों से बातें करता हूं, वैसे ही तुम लोगों से बातें करते हुए मुझे लगता है कि तुम उन बातों को समझ नहीं पाते। आगे प्रभु के वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। आगे वचन में उसने कहा कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया और अन्न ना खिलाया, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को समझते नहीं थे। और परमेश्वर के वचन में प्रभु का दास लिखता है कि मैंने तुम्हें इसलिए दूध पिलाया और अन्न ना खिलाया क्योंकि तुम अब तक नहीं खा सकते हो। अब तक भी तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, क्योंकि तुम वचन में क्या हो, शारीरिक हो। क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। क्योंकि तुम शारीरिक हो इसलिए अब तक मैंने तुम्हें दूध ही पिलाया है, अन्न नहीं खिलाया। क्योंकि अन्न जो है वो सयानों के लिए है, सयाने लोगों के लिए है जो वचन की समझ रखते हैं। और तुम वचन की समझ इस करके नहीं रखते क्योंकि तुम्हारे अंदर डाह है, झगड़ा है, क्रोध है, विरोध है, शारीरिक काम है। और इन शारीरिक कामों के कारण तुम अब तक शारीरिक हो, इसलिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया, ना कि अन्न खिलाया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग वो आत्मा से भर जाएं और परमेश्वर की बातों को वो समझें, वो सयाने बने, ना कि वो बाल मसीह में बालक रहें। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से यही चाहता है कि वो पवित्र आत्मा से भर जाएं, वो आत्मिक रीति से चलने पाएं, वो आत्मा की बातों पर मन लगाए, परमेश्वर की बातों को सुने, समझे और उन पर चलें। और जो आत्मिक व्यक्ति है वो आध्यात्मिक बातों की ओर ही अपने कान लगाता है, अपना मन लगाता है। लेकिन जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। लेकिन प्रभु का दास इन लोगों से कहते हैं वो कि आप लोग अभी तक शारीरिक हो। वो इस वजह से क्योंकि तुम्हारे अंदर क्रोध है, विरोध है, लड़ाई झगड़ा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने अंदर से इन सारी चीजों को आप बाहर निकालें और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम में वास करे, ताकि तुम परमेश्वर के वचन में बालक नहीं बल्कि सयाने होने पाओ और परमेश्वर की बातों को समझने वाले होने पाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मिक व्यक्ति बने। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।